बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ने एक दफ़ा फिर यू टर्न लिया है। पहला यू टर्न ये लिया था कि वो जंग बंद करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस जंग को समेट रहे हैं, जो अहदाफ थे हासिल कर लिए गए, यानी जो मिसाइल प्रोग्राम ईरान का जो है तबाह करना था वो तबाह कर दिया। और जो उसने जो अहदाफ तय किए थे, जिसमें यह भी चीज़ शामिल थी कि वो उसके एटमी रिएक्टर जो हैं उनको इस काबिल नहीं रहने देगा कि वहाँ से जिन्होंने मजूरदा हो चुके। तो क्या ये हो चुका? और आखिरी तीसरा पॉइंट जो था वो अमेरिका का ये था कि रजीम चेंज कर दी जाएगी और यहाँ पर इन की हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, यानी पासदारान इनकलाब की या इस्लामी इनकलाब वालों की, ये हुकूमत ख़त्म करके नई रजीम जो है लाई जाएगी जो अमेरिका फ्रेंडली होगी। तीनों अहदाफ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि आबना हरमज़ बंद है और 48 घंटे की एक धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी है। उसने कहा 48 घंटों में अगर इसको ना खोला गया तो वो हमलावर होगा, ना सिर्फ हमलावर होगा बल्कि वो तहस नहस कर देगा उन तमाम पावर प्लांट्स को जो बिजली फराहम करते हैं ईरान को। और ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा, उसको ज़मीन बोझ किया जाएगा, यानी पूरी की पूरी जो ईरान है उसकी बिजली बंद कर दी जाएगी। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरान ने दमूना पर हम शहर 4 जो है उसको लॉन्च किया था। और उसकी कामयाब लॉन्चिंग के बाद जो है वहाँ पर तबाही नज़र आ रही है, तस्वीर मौजूद हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं भड़के हैं और इतने 24 घंटे पहले दिए जाने वाले बयान में कि वो इस जंग को समेट रहे हैं, उन्होंने एक नया और बड़ा यू टर्न जो है इस जंग के हवाले से ले लिया। ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब मेरीन्स जो हैं, अमेरिकन मेरीन्स जो हैं, जिनको जापान से बुलाया गया था, वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ईरानी आबने हरमज़ को खुलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ईरान अभी टस से मस नहीं हुआ है। ईरान ने हर मौके पर एक ऐसा जवाब ज़रूर दिया है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। जिस तरह से कल नंतज़ पर हमला हुआ, उसके बाद उसने जो है दमूना पर हमला कर दिया। और दमूना पर हमला जो है वो इज़राइल के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ। ना सिर्फ इज़राइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी धचका था कि उसने उनके जो है एटमी रिएक्टर पर जिस पर ज़्यादातर अमेरिकन साइंटिस्ट काम करते हैं, उसके करीब जो है उसने कामयाब हमला किया। 2 मिसाइल ताक कर निशाने पर लगाए और सैकड़ों लोग जो हैं ज़ख्मी हुए और कुछ के हलाक होने की इतलात हैं। गो वहाँ पर मीडिया कंट्रोल्ड है, इसके बावजूद वहाँ का मीडिया दमूना को लेकर जो है अपनी गवर्नमेंट पर, जो कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट है, उस पर बरस रहा है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जंग जो है 3 सियासतदानों की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। नंबर 1 नेतन्याहू हैं जिनके इलेक्शन अक्टूबर में हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को ले जाएंगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी, उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। ये तीनों का इत्तेहाद था ईरान के ख़िलाफ़ और इन तीनों ने जो है ईरान पर हमलावर हुए थे। लेकिन आबने हरमज़ बंद है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 48 घंटों में आबने हरमज़ खोलें, नहीं तो आपका बड़ा बिजली घर जो है उसको सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। इसके जवाब में पासदारान इनकलाब ने भी वही बात की। उन्होंने कहा कि आप हमें धमका रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पावर प्लांट पे हमला होगा तो फिर मिडल ईस्ट में किसी का पावर प्लांट महफूज नहीं रहेगा। और ईरान ये पहले साबित कर चुका है कि उसकी रेंज जो है तमाम पावर प्लांट्स तक है। उसने तमाम ममालिक बशमूल इराक़, कुवैत, बहरीन, यमन और इसके अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यानी तकरीबन कोई 11 या 12 मुल्क हैं जिन पर उसने ताकर उनकी उन गैस फील्ड और आयल फील्ड्स पर हमला किया जो अमेरिका की मदद कर रहे थे और उसने उसको तबाह किया। इसराइल में हैफ़ा में उसने उसके ना सिर्फ जो उसकी रिफाइनरी है, आयल रिफाइनरी, उस पर हमला किया बल्कि उसके आयल डिपो को भी तबाह किया। इसी तरह बहरीन में भी कोई आयल डिपो इस वक्त तक महफूज नहीं है। और अब पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर उनके पावर हाउसेस पर, यानी बिजली घरों पर अगर हमला किया जाएगा तो फिर किसी का बिजली घर जो है उसको महफूज ना समझा जाए, हम तमाम पर हमला करेंगे। और उसके अब तक के होने वाले हमले जो हैं उसका जवाब ना अमेरिका के पास है, ना मिडल ईस्ट के किसी मुल्क के पास है, ना ही इसराइल के पास है। और ये बात वो साबित कर चुका है। अब जो है अरब ममालिक बुरी तरह फंसे पड़े हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। क्या वो अमेरिका को रोक सकते हैं, क्या वो ईरान को रोक सकते हैं? दोनों तरफ उन्हें सख्त मायूसी का सामना है। ना पैट्रियट ना थार्ड कोई बैटरीज जो हैं ईरान ने छोड़ी नहीं जिनको निशाना नहीं बनाया। ताक कर उन्होंने उसके तमाम वो डूम्स, वो अगर आप वीडियोस देखें तो आपको नज़र आएगा। और आप उनके जो अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डे नहीं बचा सका, 22 में से 20 तबाह करा चुका,
वो क्या जो है सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, क्या इराक़ और क्या बहरीन को बचा पाएगा, अमान को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। ये बात ईरान साबित कर चुका, और अगर अब उस पर हमला होता है तो वो इनमें से किसी एक के भी पावर प्लांट को नहीं छोड़ेगा, और तमाम पावर प्लांट्स जो हैं बंद होंगे। तो आपको आने वाले दिनों में अगर दुबई में बुर्ज खलीफा की लाइट्स बंद नज़र आएँ तो समझ जाइए कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ है, और उसके बाद ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया है। अभी तो पावर प्लांट्स को तबाह करने की बात की जा रही है। डिसाल्टेशन के प्लांट को अगर तबाह किया गया तो पानी की बूंद बूंद को भी ये लोग तरस जाएंगे। इस वक्त भी जो सूरत हाल नज़र आती है, तमाम फ़्लाइट ऑपरेशंस मिडल ईस्ट में बंद हैं, तमाम तजारत बंद है, आयल की रसद जो है वो पूरी दुनिया के लिए बंद है। आयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और बतदरीज जो है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड जैसे कंट्री में और अमेरिका जैसे मुल्क में जो कि हमलावर है, अमेरिका के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए जा रहे हैं और ईरान के हक़ में कल भी जो है लंदन में, सेंट्रल लंदन के अंदर एक बड़ा मुजाहरा किया गया और अमेरिका से इस जंग को बंद करने के लिए कहा गया। गो अब बरतानिया भी इसका हिस्सा बन गया है, और उसने ये दावा किया है कि जिसकी आबदोज़ जो है वो ईरान के करीब पानियों में मौजूद है और एटमी आबदोज़ है जो टोमाहाक से लेस है। तो टोमाहाक मिसाइल का धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई थी, तो फिर अब्राहम लिंकन को लेकर भागा था। जेराल्ड आर फोर्ड आज अपनी मरहम पट्टी करा रहा है उस 30 घंटे की आग के बाद जो उस पर लगी थी, और उसके जो इज़राइल के बंकर्स हैं वो इस कदर तबाह हैं कि इज़राइली फ़ौजियों ने लड़ने से इनकार किया। ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं मैं अलग अलग व्लॉग्स में इससे पहले क्या बता चुका हूँ, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा तरीन धमकी ये है कि वो पावर प्लांट पर हमला करेगा, और पासदारान इनकलाब ने इसका भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया है। और उनका फ़ैसला आपको पता है कि वो जो बात कहते हैं कर गुज़रते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और जैसे ही नंतज़ पर हमला हुआ, चंद घंटे के बाद आपको दिमुना पर हमला नज़र आ गया। जैसे ही उनके पारस गैस फील्ड पर हमला हुआ, उनका कतर की जो लग़मान गैस फील्ड है उस पर आपको हमला नज़र आ गया। और ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है, और अगर ये मामला ना रुका तो दुनिया में आयल और गैस की प्राइसेस जो हैं मज़ीद ऊपर जाएंगी। अमेरिका ये गलती ना करे कि वो बिजली घर पर को निशाना बनाए। अगर उसने ये काम किया तो फिर इसका खमियाजा जो है तमाम मिडल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा। मुझे तो लगता ये है कि मिडल ईस्ट को अमेरिका जानबूझकर जो है निशाना बनवा रहा है। क्यों निशाना बनवा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको अपने आने वाले जो है व्लॉग में दूंगा। वो ज़रूर सुनिएगा कि अमेरिका अब क्या चाहता है। अमेरिका ने 48 घंटे पहले जो कहा था कि वो जंग को समेट रहा है, जो उसके बिल्कुल ठीक 24 घंटे बाद उसने ये क्यों कहा कि वो एक बिजली घर जो है ईरान का उसको नीस्तो नबूद करेगा। इसके पीछे क्या उनकी जो है मकरू अज़ाइम है और क्या मंतक है, और इससे मिडल ईस्ट में मौजूद वो GCC के तमाम ममालिक बशमूल सऊदी अरब, उनको अब क्या थ्रेट किया जा रहा है। दिखाया ये जा रहा है कि ईरान को थ्रेट किया जा रहा है, थ्रेट इन ममालिक को किया जा रहा है, लेकिन ये मैं अपने आने वाले व्लॉग में आपसे गुफ्तगू करूँगा। आज मैं सारा दिन आपके साथ हूँ, आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रहेगी, ख़ासकर ईरान अमेरिका जंग पर। और ये जंग जो है अब अपने आखिरी इख्तितामी मराहल में दाखिल है। अमेरिका यहाँ से भागेगा, अभी तो धमकी लगा रहा है। ख़बरें मेरे सामने खुली पड़ी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंतहाई जो है मुश्किल शाम गुजारी है इज़राइलियों ने, क्योंकि दमूना समेत बहुत सारे कस्बात पर हमला हुआ और उन हमलों को ये रोक नहीं पाए, सायरन भी नहीं कर पाए, यानी बता भी नहीं पाए कि आप पर हमला होने वाला है, और यहूदी जो हैं वो मारे गए। अब इनको मज़ीद मिसाइल्स का सामना करना है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ नए मिसाइल जो हैं उनका तजर्बा कर रहा है, और उनको तजर्बा जो है तजर्बा गाह जो है उसने इज़राइल को बना रखा है, कुछ इज़राइल को और कुछ अपने ड्रोन्स के ज़रिए उसने GCC ममालिक को यानी गल्फ़ कंट्रीज़ को जो है वो तजर्बा गाह बनाया हुआ है। और ये सिलसिला अगर ना रुका तो आने वाले वक्त में आपको इन ममालिक में जिनको GCC कहा जाता है, यहाँ पर आपको शदीद कहत साली और पानी की कमी जो है वो महसूस होगी, क्योंकि डिसाल्टेशन प्लांट एक तबाह कर चुका जो कि बहरीन में था, और बाकियों पर उसने कहा है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, उसके लोग पानी और बिजली को तरसे, तो फिर किसी का
मुल्क भी जो है महफूज नहीं रहेगा, ख़ासकर वो मुल्क जो इस पूरे हमले में अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी हैं, और इसराइल जो है वो सबसे पहले निशाने पर होगा, और उसके बाद बाकी ममालिक। अभी तक अमेरिका को दुनिया भर में वैसी सपोर्ट नहीं मिली है जैसी वो चाह रहा था, जैसी उसे इराक़ के ख़िलाफ़ मिली थी। इराक़ क्योंकि एक ऐसा मुल्क था जो असले से खाली था। हाँ, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बहुत किया गया था, लेकिन उसके पास ना मिसाइल्स थे और ना उसके पास कुछ ऐसी जो थी तनसीबात थी जो बहुत ही हमलावर होने के लिए अहमियत की हामिल होती हैं। ना उसके पास ऐसे फ़िज़ाई अड्डे मौजूद थे, इसलिए बासानी इराक़ काबू में आ गया। लेकिन ईरान इनके काबू में आने वाला नहीं है। ईरान ज़्यादातर अपनी टेक्नोलॉजी पर इंसार करता है। पाबंदियों के बावजूद उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ICBM तक ले गया, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक ले गया। वो मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल ख़ुद बनाता है और उनके मुख्तलिफ वर्जन जो हैं उनको आज़मा रहा है, बारी बारी आज़माता चला जा रहा है। अब अगर उसके पावर प्लांट पर हमला होगा तो फिर ये पावर प्लांट कोई भी GCC का या इसराइल का वो भी महफूज नहीं रहेगा। गिदर भभकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो पावर प्लांट को तबाह करेगा और सबसे बड़े पावर प्लांट को तबाह करेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको दुबई के बुर्जुल दुबई और बुर्जुल खलीफा पर भी बिजलियां बंद होती नज़र आएंगी, और हो सकता है कि रियाज़ में भी जो है वो ब्लैक आउट हो जाए। ये ब्लैक आउट होने से बचना है तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे रुकेगा, अपने आने वाले व्लॉग में बता रहा हूँ कि ये जो धमकी ईरान को दी जा रही है, इसका निशाना ईरान नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।